जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने जो अपनी ऑयल की पैदावार में जो कमी का जो सिलसिला है वो जारी रखने का फैसला किया है। तो इसका हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में पिछले दिनों ऑयल की कीमतें जो हैं वो कम की गई, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस का नीचे आना था। अब डॉलर की प्राइस अगर पाकिस्तान में नीचे आई तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि चूंकि डॉलर अब सस्ता हो चुका है तो इसका बेनिफिट जो है वो हम आवाम को देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है कि वो एक चीज को बेचने वाले हैं। उनकी तो कोशिश ये होगी कि ऑयल जो है वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हम महंगा बेच सकें। और महंगा बेचने के लिए एक सप्लाई और डिमांड का एक आपस में ताल्लुक होता है। दुनिया में कोई भी चीज आप ले लीजिए, उसकी जैसे ही डिमांड में इजाफा होता है और अगर उसकी सप्लाई जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उनकी जो चीजों की जो प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब यही वजह है कि अप्रैल के महीने में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने फैसला किया कि चूंकि ऑयल की प्राइसेस जो है वो उन दिनों बहुत ज्यादा डिप्रेस, तो इन्होंने फैसला किया कि ऑयल की प्राइसेस को एक अच्छे लेवल पर रखने के लिए, क्योंकि अगर अच्छे लेवल पर रहेंगी तो उनको बहुत फायदा है। तो सऊदी अरेबिया ने ये कहा था कि जी वो रजाकाराना तौर पर अपनी जो 10 लाख बैरल यौमिया की जो पैदावार है वो कम कर देगा। और इसके नतीजे में आपने देखा कि दुनिया के अंदर जो ऑयल प्राइसेस थी वो स्टेबल हो। उसके बाद इनका ये फैसला था कि गाहे बगाहे जो है ये इसका फैसला करते रहेंगे, इंटरनेशनल जो माहौल बन रहा है उसका जायजा लेंगे, देन ये फैसला करेंगे कि आया कि ये जो कटौती है पैदावार के अंदर इसको इन्होंने जारी रखना है या नहीं रखना। कि जो कटौती है इनकी ऑयल की पैदावार की, उसमें इसको ये जारी रखेंगे। अब इस जारी रखने के नतीजे में क्या हुआ है कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं, एक तो इंटरनेशनली इस वक्त जो फलस्तीन और इसराइल की जंग जारी है, इसके नतीजे में भी इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में हमें ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आए। अब उसके साथ सऊदी अरेबिया का यह फैसला कि वो अपनी कटौती को जारी रखेंगे, यकीनन जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहेगी। लिहाजा आने वाले दिनों में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो ना सिर्फ के स्टेबल रह सकती हैं बल्कि ये $90 क्रॉस कर सकती हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी जो डॉलर था वो सरकता सरकता जो है वो 285 रुपए से नीचे आ चुका था। और उसके अलावा उसके साथ जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि इसको 250 पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। अब जैसे ही हालात जो हैं वो इंटरनेशनली बदले हैं, तो पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि जी हम अपने ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ाना चाहते हैं। अब इस वक्त दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो अपनी पैदावार को लिमिटेड किए हुए हैं। जैसा कि अभी हमने सऊदी अरेबिया की मिसाल को डिस्कस किया। अब उनकी जो पैदावार है वो लिमिटेड है, दुनिया में जो खदशात हैं वो जन्म ले रहे हैं, लिहाजा हर मुल्क की ये कोशिश है कि वो अपने ऑयल रिजर्व जो हैं वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मेंटेन करे। अब पाकिस्तान का इस मौका के ऊपर ये फैसला कि हम अपने ऑयल रिजर्व जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व हैं वो तकरीबन कोई 21 दिन के करीब स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहा जाता है कि 21 दिनों का जखीरा, कि अगर हम फर्ज कीजिए मुकम्मल तौर पे अपनी इंपोर्ट्स बंद कर देते हैं या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाता है, तो 21 दिन का जखीरा जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है, यानी कि 21 दिन मुल्क चल सकता है। जबकि स्ट्रेटेजिकली ये फैसला किया गया है कि इस जो हमारी लिमिट है 21 दिन की, इसको बढ़ाकर हम 3 महीने के लिए करना चाहते हैं। अब ये जब 3 महीने के लिए करने जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी बाइंग होगी। गो कि अभी ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, जब ये चीजें डिस्कस होंगी, आहिस्ता आहिस्ता इसके हवाले से प्लानिंग होगी, तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ भी जाया जाएगा। अब ये जो सेंटीमेंट होता है ना मार्केट के अंदर किसी भी चीज का, मिसाल के तौर पर अगर गोल्ड की मार्केट है और चाइना अगर एक बात करता है कि जी हम जो है वो खरीदने आ रहे हैं, अब वो चाहे गोल्ड की मार्केट हो, सिल्वर की हो, तांबे की हो, किसी भी चीज की आप ले लीजिए, या चाइना जो है उसके अदादो शुमार आते हैं कि जी उनकी जो शरह नमू है वो कम हो गई है, तो दुनिया में ये परसेप्शन लिया जाता है कि जिसका मतलब ये हुआ कि चाइना जो है वो ऑयल कम खरीदेगा, तो ऑयल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती। तो ये सेंटीमेंट होता है मुल्कों का। अब ये पाकिस्तान का सेंटीमेंट कि ये अपने रिजर्व बढ़ाने जा रहा है, दुनिया का सेंटीमेंट कि दुनिया जो है वो इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है
उस और इससे पहले जो है वो अभी तक जो आफ्टर शॉक्स हैं और जो कंटिन्यूस इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है रशिया और यूक्रेन वार का, वो अपनी जगह पर कायम है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो मुस्तकबिल में ऑयल की कीमतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अब दोबारा से डॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ हम ऑयल जो है उसके रिजर्व भी बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा इम्पैक्ट जो है वो दुनिया यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं वो भी अपनी पैदावार बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो जब हम इस ट्रायंगल को देखने की कोशिश करते हैं, डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स का बढ़ना और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की तरफ से अपनी पैदावार का ना बढ़ाना, इसका जवाब ये आता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस में जो हमें कमी नजर आई थी, हो सकता है कि अगले एक आध महीने के अंदर हमें दोबारा से जो अपनी ऑयल प्राइसेस हैं उनके ऊपर नजरसानी करनी पड़े, और जो हमने कटौती की थी 40-40 रुपए की, उसको शायद हमें आहिस्ता आहिस्ता वापस लेना पड़े। अगर ये सूरत हाल जो है वो वापस आती है तो यकीनन पाकिस्तान में जो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से बात हो रही है, इसको धचका पहुंच सकता है। तो इस सारी गुफ्तगू से जो नतीजा निकलता है वो ये है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस एक मरतबा फिर इंक्रीज हो सकती हैं, और महंगाई जो है वो दोबारा से 30% का जो फिगर है उसको क्रॉस कर सकता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।